तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दो बिल्डिंग, एक किचन हुआ करते थे उस समय और ये स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जो अब कुछ मॉडर्नाइज किया गया, कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिया गया, एक ऑफिस है, साइट ऑफिस बन गई। और ये जो लकड़े का घर है वुडन हट, वो फांसी घर है। इस प्रिजन के अंदर फांसी घर बनवाया गया, बट कितने फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे लाकर फांसी दिया गया, ऐसे कोई रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ इतने फ्रीडम फाइटर्स को हैंग किया गया। यहाँ पे प्रोसीजर बता रहा हूँ, यहाँ पे फांसी देना होता उनको ब्रिटिशर्स को इंडिया से अंडमान लाने की ज़रूरत ही थी। उनकी मकसद ये थी कि पूरे भारतवर्ष में जितने रेवोल्यूशनरीज हैं उन लोगों की ताकत को कमज़ोर करें। जैसे अभी हम इतने बड़े फैमिली खड़े हैं, ऐसे इसकी यूनिटी को ब्रेक करें। केस कॉन्स्पिरेसी, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 years, 8 years, 10 years की पनिशमेंट पीरियड। एंड ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे आने के बाद इफ दे किल समवन, वो किसी को हत्या कर गए, अगेन उन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते और इमीडिएटली उन्हें पनिश नहीं कर सकते और फर्दर न्यू ट्रायल चलेगी। न्यू ट्रायल मीन्स 302 और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। फर्दर ट्रायल के समय इज अ न्यू ओल्ड सेक्शन और ये इस ब्लॉक के इस ट्रायल के समय सपोज इफ देर आर इन मिडिल ऑफ द बिल्डिंग, इस ब्लॉक के कोई सेंट्रल पार्ट में रहेंगे, दे रेडी टू डाई फॉर कंट्री मीन दे रेडी टू मोटिवेट यू। और रेडी टू डाई फॉर कंट्री मीन्स उन्हें मरना ही है अपने देश के लिए, तो बोलेंगे वो बीच में रहेंगे तो डे बाई डे वो किसी को भी मोटिवेट करेंगे। डेली लाइफ में अपने दोस्तों के अंदर भी वो जोश भरेंगे ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम ये थी कि देर आर द मिडिल, दैट्स अ प्रॉब्लम। इफ यू केज नियर बाय गैलोस, विंग नंबर 7 के ग्राउंड फ्लोर में पास में ला देंगे फांसीगर के पास, उनकी थॉट्स बदल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माई कंट्री, साइकोलॉजी। सो नियर बाय गैलोस, अभी जैसे एग्जाम सेल के अंदर जा रहे हैं तो एक हैप्पीएस्ट मोमेंट रहता है, बट वहाँ पे स्वेट होता है ना, कैसे हम अपीयरेंस देंगे, तो व्हाट आई एम सेइंग हैप्पीएस्ट मोमेंट। तो यहाँ पे उनके अंदर वो खुशी थी कि मैं अपने देश के लिए आया हूँ, वहाँ पे दुख ये था कि मैं अपने देश के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऐसे फांसी दे दिया जाएगा। वहाँ पे डर नहीं है, उन्हें वो सोच उन्हें स्ट्रेस में ला देगी। अब अर्लियर डे उनकी डेथ हो जाती है तो फाइल स्मूथली क्लोज आएगी। वैसे नहीं होता है तो उन्हें फांसी देना हो तो फांसी देने से पहले उनकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद उनसे पूछा जाता व्हाट्स द लास्ट विश। व्हाट इज सेइंग लास्ट विश, वी हैव नॉट अ फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स हियर, सोल एंड बॉडीज आर डिफरेंट, सोल पास्ड अवे फ्रॉम द बॉडी मींस पीपल आर थ्रो द बॉडी द ओशन। और बोल रहे हैं कि यहाँ पे फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो रिचुअल्स जो फैमिली मेंबर्स करते हैं आफ्टर डेथ, यहाँ पे सोल एंड बॉडी को रेस्पेक्ट करते हैं। व्हेन दे लाइव यू हैव टू डू देमसेल्फ, रेस्पेक्टिव राइट्स कंप्लीट करने के बाद एट ए टाइम 3 लोगों को फांसी दे सके। और लीवर को खींच देंगे तो ट्रैप डोर है 8 फीट है, जो बॉडी वेट के साथ जाएगा, स्पैल कॉर्ड को ब्रेक कर जाएगा। यदि स्पैल कॉर्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, इफ दे सर्वाइव, कानूनन उन्हें फांसी नहीं दे सकते। दैट्स व्हाट रस्ते के बीच में एक लोहे का रिंग इस्तेमाल किया गया, रोप को कंप्रेस करेगी, मेटल रिंग स्पैल को ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद उनकी बॉडी को कलेक्ट करें, एक बोरे में पत्थर बांधकर वो सिंक हो जाए, फ्लोट ना करें, समुद्र में फेंक दिया जाए। ये उनकी ऑर्डर में थी, बट वी हैव नो एनी रिकॉर्ड्स हाउ मेनी पीपल आर हैंग्ड अप। तो यहाँ पे फांसी करके वहाँ पे क्राउड है, तो स्पेस कम है, 2-2 जन करके देखना है। एंड दोज आर टॉल, प्लीज वॉच योर हेड एंड डोंट मेक रश, जस्ट मेक अ क्यू। वहाँ पे देखने के बाद वुडन बीम प्लेटफॉर्म रिवर देखने के बाद इस वर्कशेड के अंदर असेंबल होंगे, जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन रखा हुआ है, वहाँ पे कैसे काम करवाते थे बताएंगे। तो उस देर के बाद वहाँ पे खाली हो जाएगी, तो कोई नहीं रहेंगे तो मैं अंदर एक्सप्लेन करूँगा। कुछ लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं या क्राउड हो गए तो मैं आपको बाहर में एक्सप्लेन करूँगा। तो वहाँ पे देखकर फांसी कर देखकर यहाँ पे असेंबल होना है। सर गाइड पेमेंट मुझे वहाँ पे कर दीजिएगा, वहाँ पे